वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ रिजल्ट और जो फॉर्म आने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का जो पेपर आयोजित हुआ है उसका जो रिजल्ट है आपका नवंबर 2025 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आयोग जो है इसका रिजल्ट जारी करेगा तुरंत जो है 2025 के पेट से जो नोटिफिकेशन है वह आयोग निकालना शुरू कर देगा। और बात करते हैं अब रिजल्ट की। अन्य रिजल्ट जो आपका जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पदों के नाम से जो भर्ती चल रही थी और बीच में जो है 142 पद घटा भी दिए गए हैं, इसका भी जो रिजल्ट है वह है आपका इसी महीने अक्टूबर महीने में जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे कि कट ऑफ आपको बताई गई है, जिनके भी लगभग 45 मार्क्स के आसपास हों उन सभी के लिए जो है टाइपिंग की कॉल आएगी। बाद में डिपेंड ये करेगा कि कौन सी भर्ती पूरी होती है, कितने लोग टाइपिंग पास होते हैं, तो वो फाइनल जो कट ऑफ बढ़ेगी वो उन सब बातों पर प्रभाव पड़ेगा। और जो आपकी जो टाइपिंग होगी वह दिसंबर माह में जो है टाइपिंग आपकी शुरू हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट जो 5512 नाम से जो भर्ती चल रही थी उसका जो रिजल्ट है ये इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो टाइपिंग है दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। लगभग जिसके भी रिटन 45 मार्क्स हों उनकी कॉल जो है टाइपिंग के लिए बुलाई जाएगी। लगभग उम्मीद करते हैं लगभग 60,000 के आसपास जो है लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। बाद में फाइनल में कट ऑफ बढ़ेगी, डिपेंड करेगा कितने लोग जो है टाइपिंग पास करेंगे। आप लोग जानते हैं टाइपिंग में जो है हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी की टाइपिंग आपकी जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और यह जो है दोनों टाइपिंग आपको करनी है। तो आप लोग घर पे कम से कम हिंदी की 40 और अंग्रेजी की 45 टाइपिंग किए रहेंगे तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी और पेपर का दबाव के कारण जो है सबकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम ही होगी। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर BA में आप लोग पढ़ चुके होंगे ABCD, और उन ABCD को आपको देख कर टाइप करना है। अगर आप देख कर टाइप नहीं कर पाते हैं समयबद्ध तरीके से तो ये बहुत ही ग्लानि बहुत महसूस हो सकता है आपको। तो इसलिए ऐसा दिन ना देखना पड़े कि जिससे आपको देख कर टाइप करके आपको नौकरी ना मिल पाए, ये बहुत ही छद्म वाली चीज़ है, बहुत ही दुखद बात है। तो आप घर पे कम से कम इंग्लिश की 45 और हिंदी की 40 की स्पीड जरूर कर लीजिए। अगर इतनी स्पीड आपके पास है तो आप परीक्षा पास करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि पेपर में दबाव बहुत रहता है, वर्ड गलत होते हैं और यहाँ पे एक्यूरेसी का बहुत मैटर है। अगर यूपी ट्रिपल एससी में एक वर्ड आप गलत करते हैं तो आपको जो 5 सही वर्ड हैं उनको काट लिए जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी बहुत कुछ मैटर करती है। अगली जो बात करते हैं जो 3284 जूनियर असिस्टेंट और 1224 जो स्टेनो की है उसकी कट ऑफ भी जो है आपको अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिल सकती है। और यह कट ऑफ उम्मीद करते हैं लगभग जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वह जिनके लगभग 25 मार्क्स के आसपास हों, क्योंकि 2025 के पेट में मार्क्स जो है काफ़ी कम लोग पाए थे, और 20 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी स्टेनो की कट ऑफ। स्टेनो कट ऑफ जिनका भी इनके इस मार्क्स के आसपास हों वो लोग भी अपने मुख्य परीक्षा के जो रिटर्न तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका पेपर आपको लगभग जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। जो लोग 5512 वाले भर्ती दिए हों वही सेम सिलेबस पे जो है आपका 3284 भी है और 1224 वाला है। इससे पूर्व जिनका 333 का स्टेनो है जो आपका 23 नवंबर को लगा हुआ शाम वाली शिफ्ट में, वो भी अपनी तैयारी किए रहे हैं, क्योंकि एक ही सिलेबस पे कई पेपर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाला जो जूनियर स्टूडेंट है लगभग 4500 पदों का अध्याचन आयोग के पास पड़ा है, वो भी भर्ती आएगी और उसका भी सिलेबस आपका यही रहने वाला है। रिजल्ट आने की बात की जाए तो उसमें आपका ऑडिटर 1828 का जो रिजल्ट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आने वाला है रिटर्न का, वह आपका नवंबर 2025 में देखने को मिलेगा। और कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी इस बार 1828 का, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने पेपर वगैरह दिया था, फॉर्म भी बहुत कम लोगों ने भरा था, और इसमें जो कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बाद में DV वगैरह के बाद जो है कट ऑफ आपको बढ़ी हुई प्रतीत हो। सबसे मोस्ट वेटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो आपके मंडी सचिव और आपका VPO का। इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर में जो है देखने को मिलेगा। VPO में जिसके भी लगभग 70 मार्क्स के आसपास हैं उनका जो है फाइनल होने के जो चांस है वह रहेंगे। अब बात करते हैं पेट 2025 से जो है कौन सा पहला नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले नोटिफिकेशन आप पता है सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आएगा वह लेखपाल का आएगा। लगभग 8000 पदों का अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है, और हो सकता है जो है जब तक ये रिजल्ट आए तब तक हो सकता है 1500 सीट और बढ़ सकती है आयोग के पास लेखपाल की। तो उम्मीद करते हैं कि 8000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आएगी और
लगभग 40 गुना जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग स्टूडेंट जो है लेखपाल में जिसकी कॉल आएगी उसकी कॉल सबसे कम नंबर जिसके होंगे उसकी कॉल यहाँ पर लेखपाल की जनरल पेपर में बुलाई जाएगी। बाकी जितने जूनियर असिस्टेंट वगैरह है उनकी कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लगभग पेट में जिसके भी 65 के आसपास मार्क्स हैं उनकी कॉल जो आपको लेखपाल में देखने को मिलेगी, मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा। अगर जिनके भी लेखपाल वगैरह में या 60 से ज़्यादा कम आपके मार्क्स हैं तो वो लोग कोई दूसरा पेपर की तैयारी करें, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट, आर ओ APS वगैरह जो भी भर्तियाँ आने वाली है, या जो फॉर्म आपने 1224 यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट या 3284 का फॉर्म भरा है तो आप लोग इस पेपर को जाने मत दीजिए, इन्हीं में से एक नौकरी ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पेट होगा कि नहीं होगा वो आयोग ही बता सकता है। क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी ले लिया है तो उम्मीद कम ही कर सकती है आयोग इसका पेपर कराएं। बाकी दूसरा जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी लेखपाल के साथ, वह आपको 4500 पदों पर एक भर्ती आपको जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी। जो भर्ती अभी चल रही है 3284, 5512, और उसी प्रकार से एक बड़ी भर्ती आपको 4500 पदों पर देखने को मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की। बहुत अच्छे अच्छे विभाग होते हैं जूनियर असिस्टेंट में, जैसे राजस्व वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, PWD है, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं। अगला जो आपका आबकारी सिपाही और प्रवर्तन कांस्टेबल का लगभग 500 पदों का जो अधिवाचन आयोग के पास पड़ा है, यह भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बहुचर्चित भर्ती आपका एक लोअर PCS है और ASO का। ASO में आप जानते हैं कि यहाँ पर MCOM प्लस O लेवल या समकक्ष, या MSc प्लस O लेवल समकक्ष, या आपके पास इकोनॉमी MS अगर आप किए हैं और प्लस O लेवल समकक्ष हैं तो आप जो है ASO के लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार से लोअर के लगभग 1500 पदों की जो भर्ती आपको आयोग द्वारा देखने को मिलेगी। इसमें लगभग 800 जो है वह पद हैं वह जो है कॉमन ग्रेजुएशन के हैं, और इसके बाद जो बचे हुए 700 पद हैं वो आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन के हैं। स्पेशल में आपका बीकॉम वगैरह है, बीकॉम है, एग्रीकल्चर है, ये सभी इन सभी जो है जो लोग ग्रेजुएशन इससे किए हैं उनके लिए स्पेशल भर्ती है। अगर आयोग एक साथ भर्ती देता है तो जो कट ऑफ है वह लगभग 97 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर पर्टिकुलर अलग अलग आयोग ने दे दिया भर्ती तो ये कट ऑफ 98 से ऊपर ही रह जाएगी। और लोअर PCS के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी लगभग जिसके भी 75 मार्क्स के आसपास होंगे वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे लोअर मेंस के लिए। और 4200 पे स्केल की बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी इस बार। वह स्टेनो में भी एक 4200 पद डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा वैयक्तिक सहायक के नाम से। वैयक्तिक सहायक जो 4200 के पे स्केल पर आपको जो है स्टेनो को देखने को मिलेगा। वैसे स्टेनो 2800 पे स्केल पे आती है, लेकिन इस बार जो आपको वैयक्तिक सहायक की एक 4200 पे स्केल की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से स्टेनो की एक भर्ती आपको देखने को मिली लगभग 1200 पदों पर, जैसे 1284 पदों पर भर्ती चल रही है, 1224 पदों पर जो भर्ती चल रही है उसी प्रकार से लगभग 1200 पदों पर आपको देखने को भर्ती मिलेगी स्टेनो की। तो स्टेनो की स्पेशल क्वालिफिकेशन जिनके कम मार्क्स हैं वो लोग स्टेनो सीख सकते हैं, जिससे कम से कम परसेंटाइल जो है वाले स्टूडेंट भी इन सब भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और स्टेनो आप कहीं पर सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, और लगभग 1 साल का समय जो आपका लगता है स्टेनो सीखने में। अगर आप अच्छी तरह तैयार हैं तो आगामी बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलेगी स्टेनोग्राफर से। और स्टेनो की जो भर्ती आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी अगले साल देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से इस बार आपको देखने को मिली थी लगभग 800 पदों पर। इसी प्रकार से अगले साल जो आपको देखने को मिली लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी स्टेनो की। तो आप लोग स्टेनो सीख सकते हैं। तो ये सभी जो भर्तियाँ हैं वह आने वाली हैं। जिनका पेपर लगने वाला वो लोग भी अपनी तैयारी करें, और जिनके जो नोटिफिकेशन है वो लोग भी तैयारी करें। अभी जो है लेखपाल का जो सिलेबस वो कंफर्म नहीं हो पाया है, इसलिए जो कॉमन सिलेबस में आप जानते हैं कंप्यूटर प्लस UPG के, ये आपका जो 35 मार्क्स का है यह UP ट्रिपल हर पेपर में कॉमन है। तो सबसे पहले आप यही कंफर्म कर लीजिए 35 मार्क्स को पूरी मजबूती जो है तैयारी कर लीजिए, जिससे जो अगला 65 मार्क्स का हो उसके लिए ही सिर्फ आपको पढ़ना पड़े, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़े। बाकी जो आपका 2 सब्जेक्ट है जो 35 मार्क्स का है ये आप तैयार कर लीजिए नोटिफिकेशन पहले, तो आप पहले से आपका तैयार रहेंगे तो आपके चांसेस जो फाइनल होने के वो मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं लेखपाल में सिर्फ एक पेपर होगा और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो है कोशिश करिए कि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपका UPG के और कंप्यूटर जो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाद में सिर्फ जब नोटिफिकेशन आए सिर्फ आपको 65 मार्क्स की ही तैयारी करनी पड़ी। पिछली बार आप जानते हैं कि 100 में से 83 कट आप गई थी, उसी अनुसार जो आपने तैयारी जो है बेहतर की रही है, क्योंकि यह जो है 1 महीने या 2 महीने तैयारी में आपको 83 प्लस मार्क्स नहीं ले पाएंगे। उससे पहले जब लगे रहेंगे तभी आपके मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं और फाइनल होने के जो चांसेज आपके वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है UP ट्रिपल SC के जो रिजल्ट है पेट का वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। उससे जो है आपके लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और प्रवर्तन कांस्टेबल की जो है शुरुआती भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर की रही है। इसके अलावा 3284 और 1224 का जो पेपर है आप जनवरी 2026 मान के तैयारी कीजिए।
और जल्दी ही आपको जो इसकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मेंस के लिए। यूपीपीएससी आरओआर 2023 मेंस पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। पहला जो जीएस पेड ग्रुप है इसकी फीस 1800 रुपये, इसमें आपको 120 नंबर की जो है पूरी तैयारी की जाएगी। इसमें 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जो है सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा, साथ में जो 10 जीएस के फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। दूसरा आपका कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपये, इसमें 100 नंबर कन्वेंशन और 60 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। तीसरा जो कोर्स है यह निबंध का पेड ग्रुप है, इसकी फीस 1800 रुपये, इसमें 120 नंबर की जो है कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इस ग्रुप में निबंध के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। इस ग्रुप में जो 30 मॉडल निबंध दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप ज्वाइन करते ही जो है आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। 30 नए इसे की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी कमियों को जो है दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। चौथा जो ग्रुप आपका पेड क्विज ग्रुप है, इसकी फीस 900 रुपये है। इसमें जीएस और हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी पेड क्विज कराई जाएगी। आरओ मेंस की पेड क्विज अलग से जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन जो है आरओ प्री के बाद कराए जाएंगे। चौथा जो ग्रुप हमारा है वह पेड क्विज का है। इसमें जीएस और हिंदी के वस्तुनिष्ठ हिंदी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्विज कराई जाएगी। इन चारों ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये छूट दी जाएगी और यह जो बैच आपको मिलेगा 63 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए ये हमारे 3 तरह के नंबर है 8564880530, 7523864455 या 9696066089। इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।